हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट क्वेश्चन क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया था। आज फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। आइए तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला फीचर है दैट इज फेडरल का। सबसे पहले फेडरल के बारे में बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला फीचर है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का क्या मतलब है? मतलब कि सरकार जो होगी वो दो लेवल पे होगी, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। इंडिया के अंदर तो एक पंचायत लेवल भी बना दिया है 1992 में, ठीक है। लेकिन अभी हम डुअल लेवल की बात कर रहे हैं, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार और एक स्टेट लेवल की सरकार। जबकि यूनिटरी के अंदर क्या होता है? यूनिटरी के अंदर होता है सिंगल गवर्नमेंट। सिंगल यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट होगी, अलग से कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको नहीं दिखेगी। दूसरा फीचर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? रिटन का मतलब ये है, भाई मान लीजिए मैं वर्बली आपसे कोई बात कर रही हूँ, क्या पता मैं कल को मुकर जाऊं, लेकिन अगर कहीं लिखित में बात होगी तो कोई मुकर नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर ने स्टेट को कुछ पावर दी हुई है शेड्यूल 7 के अंदर। अब वो सारी पावर्स जो है वो लिखित में है भारतीय संविधान में, तो कोई मुकर नहीं सकता। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का फीचर है, ठीक है। तो फेडरल का फीचर के अंदर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे पक्का हो जाता है कि सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी काफी पावर है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन। यूनिटरी के अंदर हो सकता है लिखा हुआ हो सकता है ना भी लिखा हुआ हो, यानी कि रिटन हो या अनरिटन हो, ठीक है। रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। पावर दोनों के हाथ में होगी, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। शेड्यूल 7 आपको पता है, शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, कंकरेंट लिस्ट बनी हुई है। यूनियन लिस्ट उन सब्जेक्ट्स पे बात करता है जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट उन पे बात करेगा जिसपे केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कंकरेंट जो है यूनियन और स्टेट दोनों पे कानून बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया हुआ है, यानी कि पावर्स को डिवाइड किया हुआ है अपने भारत के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर का कोई डिवीजन नहीं होता, सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। फोर्थ पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अब आपने लिख तो दिया संविधान में, पर उस संविधान की ताकत कितनी है? तो फेडरल सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ पे सबसे ऊंची पावर जो है वो संविधान ही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तभी तो उसके अंदर लिखी हुई सारी बातें मान्य होंगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का फीचर है। और कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, लाइक ब्रिटेन। जापान में सुप्रीम है यूनिटरी फीचर के साथ, और ब्रिटेन के अंदर सुप्रीम नहीं है यूनिटरी फीचर के साथ। तो वो सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फेडरल के अंदर सुप्रीम ही होगा, ठीक है। उसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आसानी से उठा के बदल देगी। कल को सेंटर ये कहे कि चलो तुमसे ये पावर छीन लेते हैं, नो, इट्स नॉट वेरी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी बहुत ज्यादा आसान नहीं है संविधान को बदलना। रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि जो पावर्स दे दी गई है वो दे दी गई है। और फेडरलिज्म तो वैसे भी अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हिस्सा है, तो इसको वैसे भी कोई नहीं छेड़ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, यहां जरूरी नहीं है कि रिजिड हो, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी अगर कोई कुछ गलत काम होता है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है स्टेट को उसकी पावर दिलवाने में, ठीक है। यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। यूपीएससी 2021 में पूछ भी लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म का फीचर है। जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। फिर है यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दो चैम्बर हैं, और जो राज्यसभा है वो स्टेट की पावर्स को दिखा रहा है, राज्यसभा स्टेट की पावर्स को दिखा रहा है। तो इसलिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी फेडरल का फीचर है। यहाँ बाई और यूनिक कुछ भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाई कैमरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फीचर्स देखे हमने। अब देखो फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर क्या सिस्टम है, भारत का संविधान क्या कहता है उसको देखो। यूएसए पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है दुनिया का, दुनिया का पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है। 1787 में बना, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 1775 से 83 का। लेकिन जो इंडिया का संविधान है उसने अमेरिका के फेडरलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। हम कैनेडियन मॉडल पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, हम किस पे काम कर रहे हैं, कैनेडियन मॉडल पे। जो अपना फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो संविधान में यूज, मतलब कि जो टर्म फेडरेशन है वो भारतीय संविधान में कहीं भी यूज नहीं की हुई, कहीं भी यूज नहीं की। जो टर्म है ना फेडरेशन, हमारे यहाँ पे फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो ये टर्म है फेडरेशन, वो कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। मतलब कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि फेडरल यूनिटरी क्या है, अमेरिका का फेडरेशन कैसा है, अमेरिका का फेडरेशन कैसा है, अमेरिका का फेडरेशन ट्रू फेडरेशन है, ट्रू फेडरेशन है, ठीक है। और अपने यहाँ पे क्या सिस्टम है, अपने यहाँ पे क्वाजाई फेडरेशन है। इंडिया जो है क्वाजाई फेडरेशन है, आधा फेडरेशन है, कभी फेडरेशन है और इमरजेंसी सिचुएशन में हम यूनिटरी बन जाते हैं। यूएसए के अंदर क्या है, जो स्टेट्स थे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इस तरीके से स्टेट 50, ये सारे इकट्ठे हुए, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ दैट लेट अस मेक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आ जाओ यूएसए बनाते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। यानी कि ये जो बाहर की बाउंड्री आपको दिख रही है, ये यूएसए है, और ये कैसे बनी है, स्टेट के इंटीग्रेशन से। अब कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि मैं यूएसए से बाहर जाना चाहता हूं, और यूएसए भी ये नहीं कह सकता कि मैं स्टेट को बाहर निकाल रहा हूं। यानी कि ना तो ये वाली बाउंड्री डिस्ट्रक्टिबल है, ये भी नहीं टूट सकती, और ये भी नहीं निकल सकते, ये भी नहीं टूट सकते। मतलब स्टेट का आप इंटरनल पार्टीशन भी नहीं कर सकते और सेंटर को भी नहीं तोड़ सकते। दिस इज ट्रू फेडरेशन। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट्स का। इंडिया के अंदर कैसे हुआ है, पहले इंडिया बना है, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू अलग अलग चीज, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कार्व आउट किया है कि तुम बिहार हो, तुम गुजरात हो, ठीक है, तुम महाराष्ट्र हो, तुम हरियाणा हो, तुम पंजाब हो, ठीक है, तुम आंध्रा हो। तो इस तरीके से क्या किया है, पहले यूनियन बना है, उसके बाद स्टेट्स को कार्व आउट किया गया है। अपने यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट का। और अपने यहाँ पे क्या है, ये वाली बाउंड्री जो है, जो इंडिया की बाउंड्री है सेंट्रल, ये तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पंजाब के 2 टुकड़े करके 2 राज्य बना दिए, जैसे आंध्रा के टुकड़े करके तेलंगाना बना दिया अलग से। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि टेक्सास के टुकड़े करके आप दो राज्य बना रहे हो, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। हाँ, लेकिन कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे एक अलग देश बनाना है और मेरे को भारत से बाहर निकलना है, क्योंकि ये बाउंड्री फिक्स्ड है, ये बाउंड्री सील्ड है, ठीक है। इस बाउंड्री को कोई नहीं तोड़ सकता, वहां पे इस बाउंड्री को भी कोई नहीं तोड़ सकता और इस बाउंड्री को भी कोई नहीं तोड़ सकता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो भारत का जो केस है वो अमेरिका से बिल्कुल अलग है, और अपने संविधान में कहीं भी फेडरेशन नहीं लिखा हुआ। हम कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ठीक है, हम कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। इंडियन फेडरल सिस्टम कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, क्योंकि कनाडा के अंदर ऐसा है, अमेरिका के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया। क्यों, इंडिया का जो कैनेडियन फेडरेशन है, इसके अंदर क्या है कि एक तो हम डिसइंटीग्रेशन से बने। क्या मतलब, हम इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, यूनियन बनने के बाद हमने स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट किया कि तुम ये हो, तुम ये हो, बाद में स्टेट्स कार्व आउट हुए हैं, ठीक है। और हम अपने संविधान में प्रेफरेंस फॉर द यूनियन, हम अपने संविधान में यूनियन मतलब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, केंद्र को प्रेफरेंस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी फेडरल स्ट्रक्चर जो है क्या कैसे डिफाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है, स्टेट को पावर तो है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम सेंटर की टुवर्ड बायस हो जाते हैं, मतलब सेंटर ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। The federalism in India represents a compromise between the following 2 conflicting considerations. अब अपने यहाँ पे ना 2 conflicting considerations है और उनके बीच में compromise किया जाता है। क्या मतलब, एक तो ये है कि नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर अंडर विच स्टेट एंजॉयज ऑटोनॉमी विद इन देयर ओन स्फीयर। एक तो है नॉर्मल डिवीजन, हमने कर दिया, स्टेट को पावर दे दी कि तुम्हारे पास ये पावर है, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन जब कभी भी नेशनल इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है, जब कभी भी इमरजेंसी का सवाल उठता है, तो सारे स्टेट्स जो हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी जो स्टेट्स हैं जब दिक्कतें बढ़ जाती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब जैसे ही इमरजेंसी लगी, सारी पावर यूनियन के हाथ में आ जाती है।
तो एक तरफ तो आप स्टेट्स को सारी पावर दे रहे हो, दूसरी तरफ जैसे ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आते हैं हम सेंटर की तरफ झुक जाते हैं, यूनिटरी सिस्टम की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए भारत को कहते हैं क्वाज़ी फेडरलिज्म, यानी हम अर्ध संघीय हैं, ठीक है, पूरे संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है। तो इन दो चीज के बीच में भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है। हमने क्या मेन रीजंस थे कि हमने इस तरीके के सिस्टम को अपनाया? एक तो अपना कंट्री बहुत लार्ज साइज था और इतनी बड़ी कंट्री को संभालना मुश्किल था, तो स्टेट्स को भी पावर दी। फिर हमारे आइडियल्स क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री बट रिकॉन्साइल्स नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब हमको ऐसा तो था कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, भाई एक तो एक ही बंदा सबको संभाल रहा है, एक आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया तो हमने स्टेट्स को भी काम दे दिया, तो एक तो इससे एफिशिएंसी तो बढ़ी ही है, साथ में नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी भी बढ़ी है, ठीक है। आर्टिकल 1 भी कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया एज अ यूनियन, नॉट यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब अगेन एग्रीमेंट है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहीं पे भी हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफरेंस दे दीजिए फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय। क्यों? इंडियन फेडरेशन एक तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है अमेरिका की तरह, ठीक है, दूसरा स्टेट को कोई अधिकार नहीं है हमारे इंडिया से बाहर निकलने का। कल को अगर आंध्रा कहने लग जाए हमें अलग देश बनाना है, बिहार कहने लग जाए हमें अलग देश बनाना है, तो वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, भारत की बाहर की बाउंड्री को आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। नाउ यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहां कहां है? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन, यहां सब जगह यूनिटरी मॉडल है। फेडरल मॉडल कहां कहां है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड सोन, भारत तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग देश है। अब कौन देश भारत के बारे, कौन व्यक्ति भारत के बारे में क्या कहता है, डिस्क्रिप्शंस क्या दी है? पॉल एप्पलबाय कहते हैं इंडिया जो है वो एक्सट्रीमली फेडरल है, उनको ऐसा लगता है भारत एक्सट्रीमली फेडरल है। मॉरिस जोन्स कहते हैं हम बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मतलब कि हम नुक्ताचीनी करते हैं फेडरलिज्म में और सेंटर की तरफ झुक जाते हैं। आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि फेडरेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के हाथ में कंपैरेटिवली ज्यादा पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है लेकिन यूनिक फीचर्स हैं उसके अंदर यूनिटी और ग्रोथ को लेकर, ये आइवर जेनिंग कहते हैं। अलेक्जेंड्रो वाइज क्या कहते हैं? इंडिया इज अ केस सुई जनरिस, सुई जनरिस का मतलब है यूनिक इन कैरेक्टर, अलग सा ही है भारत, ठीक है, यूनिक है। ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि स्टेट जो है यूनियन को कोऑपरेट कर रहा है, या हम कहें सेंटर स्टेट को कोऑपरेट कर रहा है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे है, जो एक नई तरीके का न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन माना जाता है। केसी वेयर का कहना है हम सेमी फेडरल है या क्वाजाई फेडरल है, इस शब्द का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब यूनिटरी फीचर कौन कौन से होते हैं? हमने फेडरल के तो देख लिए, यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर होना यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी बदल दो, सेंटर स्टेट के हाथ से पावर ले लेगा। सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के अंदर भी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, ऑडिटिंग होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर स्टेट की एजेंसीज की भी ऑडिटिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं। आप देखो विधानसभा का इलेक्शन भी कौन करवा रहा है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इंडिस्ट्रक्टिबल है, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट का अथॉरिटी होता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। वीटो ओवर स्टेट बिल पे सेंट्रल गवर्नमेंट वीटो यूज कर सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग संविधान नहीं है राज्य का और केंद्र का, तो यहाँ केंद्र सुप्रीम दिख रहा है। इमरजेंसी प्रोविजन होते ही सेंटर के हाथ में पावर चली जाती है। ऑल इंडिया सीरीज, वहां था देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंटीग्रेटेड का मतलब हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, यानी स्टेट के ऊपर है सेंटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर एक स्टेट का एजेंट है लेकिन फिर भी उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल, ठीक है। तो ये सब यूनिटरी के फीचर है। अब ये आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इनमें से कौन सा यूनिटरी सिस्टम के लिए सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताना है सही है गलत है।
Central government can pass on the order to the provincial or local government. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. All of the above. और मुझे लगता है ये लेक्चर सुनने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ये मेरी परचम पे लास्ट क्लास थी स्टूडेंट्स। अब जो है परचम पे मैं कुछ समय के लिए नहीं दिखाई दूंगी और कोई लड़ाई वड़ाई करके नहीं जा रहे हैं। आप लोग अपने अंदाजे लगाने लग जाते हैं, पायल मैम कहाँ गए। तो मैं आपको बता दूं, एक मैटरनिटी लीव ले रही हूँ, ठीक है, और जिसके चलते अब ये आप लोगों की लास्ट क्लास है। एंजॉय कीजिए नई फैकल्टीज के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, थैंक यू सो मच।